गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम श्री गणपति नमः। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनामिका राणा एंड वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और बहुत ही सिमिलर टॉपिक्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश पूजा के बारे में, गणेश जी के बारे में और गणेश पूजा करने के लिए विधि विधान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि गणेश पूजा है क्या और इसे क्यों मनाते हैं। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो गणेश पूजा होता है गणेश जी यानी कि विघ्नहर्ता का हैप्पी बर्थडे। जैसा कि आपका भी हैप्पी बर्थडे होता है, मेरा भी हैप्पी बर्थडे होता है, वैसे ही गणेश जी का भी तो हैप्पी बर्थडे होता है। और उनका हैप्पी बर्थडे हम 11 दिन तक धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल 2020 में इनका जो बर्थडे है, जो गणेश पूजा है, जो गणेश चतुर्थी है, वो शुरू हो रही है 21 अगस्त 11:02 पर। तो आप गणेश जी की स्थापना अपने घर पे कर सकते हैं 21 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में। और उसके बाद आप उनकी जम के जो है अगले 10 दिन तक खूब सारी सेवा करें और 1 सितंबर को आप उनकी विसर्जन कर दें। तो हम बात करेंगे कि जब उनको हम घर पे स्थापित करते हैं तो कौन सी चीजों को ध्यान पे रखना है, किस तरीके से उनकी सेवा करना है, और जब विसर्जन करते हैं तो किन चीजों को दिमाग में ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब कोई अतिथि, जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि मेहमान को किस रूम पे ठहराएंगे, वो किस रूम पे रहेगा। करेक्ट। सिमिलरली जब गणेश जी हमारे घर आते हैं तो हमें ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनको हम कहाँ पे स्थापित करेंगे और वो कहाँ पे विराजमान करेंगे। यूजुअली आप इनको कहीं पे भी आप इनको स्थापित कर सकते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट का जो डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से इसको लकी मानते हैं भगवान को रखने के लिए। तो अगर आपके घर पे नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट का डायरेक्शन खाली है आप उनको वहां पे रख सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं और भी कोई खाली जगह मिल रही है जो कि साफ है तो आप उनको वहां पे भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि उनको अपने बेडरूम पे, अपने सोने वाले कमरे में ना रखें। ठीक है, तो आप इनको कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बेडरूम के अलावा। अब दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, उनको हमने रख दिया, अब लेकिन रखे कैसे, है ना? क्या कोई कलर्स हमें ध्यान रखने हैं, क्या कोई पर्टिकुलर टाइप का गद्दी उनके लिए रखना है? तो देखिए, जो गणेश जी को हम रखते हैं तो 2 कलर्स बहुत ही लकी माने जाते हैं, जो कि कलर्स होते हैं सनराइज एंड सनसेट के, यानी कि पीला रंग और गोल्डन रंग। अगर आप इन कलर्स का उपयोग करेंगे तो पॉजिटिविटी घर के अंदर बढ़ेगी और गणेश जी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो आप पीले रंग का उनके लिए कोई गद्दी का इंतजाम कर सकते हैं, या फिर आप पीले रंग का वस्त्र भी उनके लिए बिछा सकते हैं, या फिर आप उनको पीले रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा जो गोल्डन बॉर्डर्स की जो जरी होती है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पीले और गोल्डन रंग को अपने आप से इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। दूसरी चीज जो ध्यान रखने के लिए है वो ये है कि चलो उनको अभी रख दिया, उनको हमने कपड़े भी पहना दिए, अच्छे से उनको स्थापित कर दिया, अब उनके आसपास क्या रखा जाए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको हमेशा गणेश जी के आसपास रखनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप घी का दीपक, घी का दिया अगर लगाएंगे तो घर में जो है गुड लक आएगा और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। तो घी के दिए आप जरूर लगाइए। अगर आप 5 दिए लगा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1 या 2 घी के दिए लगाने से भी गणेश जी खुश हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है, अगर आपके पास गंगा जल है तो उससे उनका अभिषेक जरूर कीजिए। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल फिल्टर्ड पानी में हल्का सा जो है आप उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसको जो है अच्छी खुशबू वाला पानी बना सकते हैं और उससे भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई क्या रखना है क्या नहीं रखना है। इसके अलावा एक और आपको मैं बहुत ही अच्छी टिप बताती हूँ जो कि मैं पर्सनली करना चाहती हूँ इस गणेश पूजा के टाइम पे,
कि मैं अपने जितने भी विशेस हैं उनको मैं एक बोल में रखकर उनके सामने जरूर रखूंगी, ताकि मेरी सारी कठिनाइयां, सारी प्रॉब्लम्स जो है मैं गणेश जी के सामने समर्पित कर दूंगी और बोलूंगी कि अब आप ही इसको देखो, आप ही इसको संभालो। ठीक है, तो आप भी ये चीज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं जो है फ्रेग्रेंट कैंडल्स, मनी प्लांट, ये सब जो चीजें हैं जो गुड लक को सिग्निफाई करती हैं, इनको भी मैं उनके सामने इस बार ही रखना चाहती हूँ, जस्ट टू मेक इट डिफरेंट। ये आप भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि क्या रखना है, अब थोड़ी सी पेट पूजा भी तो हो जाए, है ना। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप उनको क्या खाना चढ़ाएंगे और किस तरीके से प्रसाद का आप भोग लगाएंगे। देखिए गणेश जी जो होते हैं वो ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो सिंपली यही कहते हैं कि जब मैं आपके घर पे आता हूँ तो आप मेरी देखभाल अच्छे से करो और दिमाग पे टेंशन मत लो कि अरे इनको देखना है। ही इज जस्ट लाइक योर फैमिली मेंबर, वो आपके फैमिली मेंबर की तरह ही होते हैं। तो आप जो भी खाना अपने घर पे बनाते हैं सुबह, दोपहर, रात, शाम के टाइम पे, आप सबसे पहले खुद कंज्यूम करने के पहले आप पहले उनको चढ़ाए, उनको भोग लगाए और फिर उसके बाद उसी भोग को बाकी सारे खाने में मिक्स कर बाकी सारे फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इट इज सो सिंपल। लेकिन हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जिस तरीके से हमें खाने के बाद मीठा पसंद है, हमें डेजर्ट का खाने का मन करता है, सिमिलरली गणेश जी को भी मोदक और मोतीचूर के लड्डू का बड़ा शौक है। तो ये अपने घर पे जरूर से रखिएगा और उनको भोग जरूर चढ़ाइएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो थोड़ी सी मिठास डाल दे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अब उनके खान पान के बारे में। अब बात करते हैं कि चलो अब उनकी पूजा विधि विधान के बारे में कि कैसे उनकी पूजा करनी है। देखिए, जब आप मॉर्निंग में सुबह को जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप उनको नमन करिए। ठीक है, जैसे कि जब हम अपने घर पे उठते हैं, हम सबसे पहले उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, अपने बड़ों, अपने जो भी अपने घर पे बड़े हैं उनका पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। सिमिलरली गणेश जी भी तो वही है, आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले उठकर उनको दूर से नमन जरूर कीजिए और उनको गुड मॉर्निंग बोलना मत भूलिएगा। उसके बाद जब आप नमन कर लेते हैं, आप अपना नहा धो के अपना फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आप उनके सामने जो है घी का दीपक जरूर लगाएं। ठीक है, और उसके बाद आप उनको भोग चढ़ाकर आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप कोई मंत्र जानना चाहते हैं तो सबसे सिंपल मंत्र ये होता है, ओम श्री गणपति नमः। ओम श्री गणपति नमः, इस मंत्र का उच्चारण 108 बारी करना होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम 108 बारी एक साथ ना बोलकर अगर इसको दिन में 27 बारी भी बोलेंगे तो वो 108 की माला जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप सुबह को 27 बारी बोल सकते हैं, आप दोपहर को पट भिड़ाने के पहले 27 बारी बोल सकते हैं, शाम की जब आप आरती करते हैं तब भी आप एक घी का दीपक जरूर लगाएं और जो है गणेश मंत्र का जाप जरूर करें 27 बारी दोबारा से। और रात को भोग लगाने के बाद जब उनको आप गुड नाइट बोलते हैं तब दोबारा से हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ओम श्री गणपति नमः 27 बारी बोलकर उसके बाद आप सोने के लिए आगे प्रोसीड कीजिए। तो 108 बारी आपका जो जाप है वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा और गणेश जी भी अच्छा फील करेंगे कि ये दिन में 4 बारी मुझे याद कर रहा है या कर रही है। तो ये तो हो गया उनकी पूजा विधि विधान के बारे में। ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हैं और आपको ज्यादा जो है ज्यादा कुछ लाना भी नहीं पड़ेगा। हाउएवर अगर आप अपनी श्रद्धा से कुछ एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गणेश पूजा के दिन, जिस दिन आप उनकी स्थापना करते हैं, उस दिन हम चंद्रमा को नहीं देखते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है हिंदू माइथोलॉजी में कि माँ पार्वती ने चंद्रमा जी को उस दिन श्राप दिया था। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि गणेश पूजा के दिन जो है हम चंद्रमा को नहीं देखते हैं और अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम ऊपर ना देखकर जो है ऐसे से करके अपना आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और आई रियली होप आप धूमधाम से इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिएगा और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा और आप इस टाइम गणेश पूजा में क्या क्या नया करना चाहते हैं। एंड ओम श्री गणपति नमः जरूर कमेंट कीजिएगा और इस पर्व को हम धूमधाम से मनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड और मैं आपको ऐसे ही नई वीडियोस के साथ आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाते रहूंगी।
टेकिंग योर साइन ऑफ नाउ। थैंक यू, नमस्ते, ओम श्री गणपति नमः।